सारे प्रश्न मेरे ही हैं, जवाब भी मेरे ही हैं। सवाल जवाब दो लोगों के बीच नहीं है, और अगर दो लोग मानोगे तो वो दोनों मैं ही हूँ। सवाल है, लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं? देखिए, मुझे चिंता है, मुझ में अन्य पशुओं से थोड़ी अधिक बुद्धि है, तो मैं उस बुद्धि को चलाता हूँ और पाता हूँ कि मैं एक दिन बूढ़ा होकर मर जाऊँगा। मरने से पहले बहुत कष्ट होते हैं, मैंने सुने हैं, कहीं कहीं देखे भी हैं। हाथ पैर चलते नहीं हैं। जब हाथ पैर चलेंगे नहीं तो रोटी कहाँ से आएगी? बीमार होंगे तो वैद्य के पास कौन ले जाएगा? तो उसके लिए हमें एक सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा अगर हम अगल बगल ढूंढें, जैसे अगर मैं अपने पड़ोस में किसी से कहूँ कि मेरे बुढ़ापे का ख्याल रखना, तुम जवान हो, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा कई दिनों बाद, तुम मुझे संभाल लेना, तो वो कहेगा मेरा क्या लाभ? तो मैं कहूँगा भाई थोड़े पैसे ले लेना मुझसे, तुम्हारा भी चल जाए मेरा भी चल जाए। तो मैंने उससे वायदा तो ले लिया, पर भरोसा क्या? वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। वो मेरे नियमों से बद्ध रहे, इसकी कोई बद्धता तो है नहीं। उसकी क्या मजबूरी? वो कभी भी ना बोल दे। जब मैं बूढ़ा हूँ तो वो कहे नहीं, मैं नहीं रख सकता तुम्हारा ख्याल, क्योंकि मुझे और कहीं से ज़्यादा पैसे मिले, मैं उनका ख्याल रखूँगा, तो मेरा क्या होगा? तो मैं करूँ क्या? मुझे कोई तो ऐसा चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो बुढ़ापे में मरने से पहले उस दुखदाई समय में मेरा साथ दे। न दिया तो तिलप तिलप कर मरेंगे। इतने बीमार कि बिस्तर पर लेटे होंगे, उठेंगे कि थोड़ा चलने और गिर पड़ेंगे। इतनी भी शक्ति ना होगी कि दोबारा खटिए पर लेट पाएं। उस पल को सोच के ही डर लगता है, पैर कांपते हैं मेरे। तो मैं किस पर भरोसा करूं? तो दुनिया भर में देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं उनको अगर बचपन से ही संस्कार माने नियमों से अगर बांध दिया जाए, प्रतिदिन उनको कुछ नियम सिखाया जाए, तो वो उसे मानते हैं। बच्चों की ज़रूरतें हम पूरा कर देंगे, उनको शासन में रखेंगे और नियमों को सिखाएंगे, संस्कार भरेंगे खूब, ऐसे संस्कार जो मेरे काम लायक हैं। ऐसे संस्कार की माँ बाप ही भगवान होते हैं। उन्हें अगर छोड़ दिया तो स्वर्ग में जगह ना मिलेगी, नरक में जाओगे। बड़े दुख हैं। माँ बाप जो कहें वो मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो देवता के समान है। जिसने जन्म दिया है उससे दूर जाना पाप है। जिसने जन्म दिया है उसकी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, और जो तुम्हें जन्म दे उसने तुम पर दया की। तुम्हारी ज़िंदगी ही क्यों है? एक पेड़ क्यों जिंदा है? क्योंकि उसकी जड़ें हैं। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे माँ बाप हैं, तो तुम्हें तो सेवा करनी। नहीं करोगे तो इज्जत ना पाओगे, समाज तुम्हें बहुत बुरी नज़र से देखेगा। तो बच्चा नियमों को मानेगा, क्योंकि न मानेगा तो जैसे ही सौदा लेने जाएगा, बाहर निकल के घर से कहेगा 2 किलो चीनी दे दो। दुकानदार कहेगा कि माँ बाप का ख्याल क्यों नहीं रखता। हर कोई तुमसे प्रश्न पूछेगा, तुम्हें धिक्कारेगा कि तुम कुपुत्र हो। तो समाज में ऐसी व्यवस्थाओं से फिर बच्चे नियमों को मानने लगते हैं। उससे बुढ़ापे का एक इंतजाम हो जाता है। अब प्रश्न पर अगर वापस लौटें कि लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं, तो सीधा सा जवाब है डर। सुविधाओं की कमी ना हो जाए इसका डर, मेरा क्या होगा इसका डर। उस दुख का चिंतन ही सता देगा, तो उस चिंता को दूर किया जाए, वरना जिएंगे कैसे? जवानी में ही परेशान रहेंगे कि बुढ़ापे का क्या होगा। तो शादी कर लेते हैं।
बच्चे कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग एक बच्चे नहीं करते, ज़्यादा करते हैं कि कोई तो देगा, कोई तो बनेगा बुढ़ापे की लाठी, कोई तो बनेगा। तो प्रश्न का जवाब हो सकता है समझ में आया हो। सवाल मेरा ही है, जवाब भी मेरा ही है, तो इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, दो लोगों की कोई झगड़े नहीं है, वो मेरे ही हैं। जो झगड़े हैं वो मेरे प्रति हैं। तो एक वाक्य जो पूरे को परिभाषित कर दे वो है बच्चे बुढ़ापे का इंतज़ाम होते हैं। बच्चे बुढ़ापे का इंतज़ाम होते हैं।